ओके, तो इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन। MnO4 PbO2 के साथ रिएक्ट करता है HNO3 के प्रेजेंस में, तो HMnO4 PbNO3 और H2O बनाता है। अब इसमें x, y और z हमें बताना है। तो ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, ABC हमें नहीं बताना, यहाँ पे लिखा है, लेकिन हमें ABC नहीं बताना है, कोई बात नहीं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्या है? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। सो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। मैंगनीज का यहाँ पे +2 है, मैंगनीज का यहाँ पे +7 है, लेड का यहाँ पे +4 है, और लेड का यहाँ पे +2 है। बाकी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, NO3 एज इट इज है। तो बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी का चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर में देख चुके हैं कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 से +7 में जा रहा है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और लेड का +4 से +2 में जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है। तो हम लोग यहाँ पर में इसको इस तरह से लिख लेते हैं, MnO प्लस PbO2, दिस गिव्स HMnO4 प्लस Pb। ओके, इसको थोड़ा स्पेस दे करके लिख लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं फिर से वापस से, MnO प्लस PbO2, दिस गिव्स HMnO4 प्लस HMnO4 प्लस PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां से मैंगनीज से मैंगनीज से मैंगनीज में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 से +7, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस है। इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं? इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि +4 से +2 जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो नया अपडेटेड रिएक्शन होगा वो क्या होगा? अपडेटेड रिएक्शन हमारा कुछ ऐसा होगा, 2MnO प्लस 5PbO2 gives 2HMnO4 प्लस 5PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन हो गया। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि ये रेडॉक्स इसका बैलेंस हो गया, रेडॉक्स इसका बैलेंस हो चुका है। अब इसमें जो बैलेंस होना बाकी है वो है HNO3 और H2O को बैलेंस करना है हमें इसमें, है ना। तो हम लोग चेक करेंगे कि यहां पर में कितने NO3 हैं। जितने NO3 इस साइड होंगे उतने ही NO3 इस साइड भी होने पड़ेंगे, क्योंकि NO3 में कुछ टूटा नहीं है, नाइट्रोजन टूटा नहीं है ना, ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं हुआ है। तो जितना NO3 इस साइड होगा उतना ही NO3 इस साइड होगा। तो इस साइड है 5 × 2, 10 HNO3, 10 NO3 है, तो यहाँ पे 10 HNO3 लगाना होगा हमें। तो 10 HNO3 जैसे ही ऐड कर देंगे NO3 बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग को चेक करना है कि अच्छा H2O बैलेंस है कि नहीं है, तो ठीक है, उसको भी बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि 10 हाइड्रोजन इस साइड में है, 10 हाइड्रोजन इस साइड में है, और 2 हाइड्रोजन इस साइड में, यानी कि 8 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यानी 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 4 H2O ऐड करना पड़ेगा। तो 4 H2O जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। NO3 को काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि NO3 में ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस्ड है। हम लोग देखेंगे MnO में 2 ऑक्सीजन इधर है, और 5 PbO2 में 10 ऑक्सीजन यहाँ पर में आ गया, ठीक है। सो 2 और 10 12 हो गए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4
इंटू 2 8 और 4 यहां पे आ गया ऑक्सीजन, यानी कि 12। यानी कि ये हमारा बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन इसमें जो पूछा है इन्होंने क्वेश्चन में, क्या इन्होंने सारे सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का कोफिशिएंट का सम पूछा है? नहीं। क्या सभी का वैल्यू पूछा है? नहीं। यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने कि केवल मुझे एक्स वाई और जेड बताओ। तो एक्स जो है वो हमारा mn वाला है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा x। और y PbO2 का है तो ये हो गया 5, और z HNO3 का तो वो हो गया 10। तो 2 5 10 है कोई ऑप्शन? ऑप्शन ए है। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई।